नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी की परत दर परत खोलेंगे जो दोस्ती के नकाब के पीछे छिपे एक बहुत ही भयानक सच को सामने लाती है। यह एक ऐसे शापित कैनवास की कहानी है जो सिर्फ कला नहीं बल्कि मौत का पैगाम थी। तो आइए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं और उस अंधेरी दुनिया में कदम रखते हैं जहां एक पेंटिंग सिर्फ रंगों का मेल नहीं बल्कि किसी की जिंदगी का अंत लिखने की एक सोची समझी साजिश थी। तो कहानी शुरू होती है एक चमकती हुई आर्ट गैलरी से, जहां एक मुलाकात किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक बहुत ही सावधानी से बुना हुआ जाल थी। यहीं हमारी मुलाकात होती है 23 साल के अजय से, जो उस वक्त तो बस कला की दुनिया में खोया हुआ था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जरा सोचिए, कोई एक आर्ट गैलरी में हो और अचानक उसकी नज़र एक ऐसी पेंटिंग पर पड़े जिसमें उसी का चेहरा हो, बिल्कुल हूबहू वैसा ही। अजय के साथ ठीक यही हुआ। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? कोई उसका चेहरा इतनी खूबसूरती से कैसे बना सकता है जबकि वो उस कलाकार से कभी मिला तक नहीं? और बस यहीं कहानी में एंट्री होती है मालिनी की, वो कलाकार जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी और बातों में ऐसा जादू कि अजय एक पल में ही उसके मोह में बंध गया और देखते ही देखते एक कॉफी के कप के साथ एक खतरनाक रिश्ते की नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन ये दोस्ती जो इतनी मासूम लग रही थी, वो बहुत जल्द एक ऐसा अंधेरा मोड़ लेने वाली थी जहां जादू और हकीकत के बीच की लाइन, वो लाइन बिल्कुल ही मिट जाती है। देखिए, मालिनी का हर एक कदम बिल्कुल सोचा समझा था, एक प्लान का हिस्सा था। पहले एक गहरी दोस्ती, फिर अचानक से अजय के इंस्टीट्यूट के बाहर मिलना और फिर अपने हाथों से बनी खीर खिलाना। अजय को ये सब प्यार लग रहा था, अपनापन लग रहा था, पर असल में ये उसे अपने जाल में फंसाने का तरीका था। और आखिर में उसने वही पेंटिंग अजय को तोहफे में दे दी, एक ऐसी याद जो हमेशा उस पर अपनी नजर रखने वाली थी। ये जो मालिनी कर रही थी ना, इसे तांत्रिक विद्या में वशीकरण कहा जाता है। ये कोई मामूली हिप्नोटिज्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया है जिससे किसी इंसान के मन और शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। वो खीर और पेंटिंग, वो सिर्फ तोहफे नहीं थे, बल्कि अजय को अपने वश में करने के हथियार थे। और इस वशीकरण का असर वो बहुत जल्दी दिखना शुरू हो गया, सीधा अजय के शरीर और दिमाग पर। उसकी रातें बेचैनी में गुजरने लगीं। उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसकी छाती पर बैठा हो। तेज बुखार और शरीर पर अचानक उभरते लाल निशान उसे अंदर ही अंदर कमजोर कर रहे थे। पर सबसे खौफनाक तो वो था जब वीडियो कॉल पर मालिनी का खूबसूरत चेहरा पल भर में एक डरावने राक्षसी रूप में बदल जाता था। सोचिए, जब अजय बिल्कुल टूटा हुआ था, फिजिकली भी मेंटली भी, ठीक तभी मालिनी ने अपना अगला दाव खेला, एक पारिवारिक पूजा का इनविटेशन, जो असल में मौत का बुलावा था। अजय को तो यही लग रहा था कि वो एक सिंपल सी पूजा में जा रहा है, परिवार से मिलने, लेकिन असल में उसे बलि का बकरा बनाकर ले जाया जा रहा था। पूजा तो सिर्फ एक बहाना थी, मकसद तो कुछ बहुत ही भयानक था। और जैसे ही वो घर पहुंचा, उसका स्वागत एक ऐसी आरती से हुआ जिसे देखकर ही किसी का दिल दहल जाए। आरती की थाली में फूल और दिए नहीं, बल्कि लाल मिर्च, नींबू और काले तिल थे। ये स्वागत तो बिल्कुल नहीं था, ये तो किसी काले अनुष्ठान की शुरुआत थी। घर के अंदर का माहौल और भी ज्यादा डरावना था। एक अजीब सी गीली सी बदबू थी हर तरफ, और सामने जो मूर्ति रखी थी ना, वो किसी देवी देवता की नहीं बल्कि एक राक्षस की लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें अंधेरे में भी अजय को ही घूर रही हैं। तो अब वक्त आ गया था उस भयानक सच के सामने आने का जिसके लिए अजय को चुना गया था। पर्दा अब उठने ही वाला था। और जैसे ही अजय ने उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, मालिनी की मां ने उस पर कुछ फेंका और बस अजय का शरीर पत्थर बन गया। मतलब वो सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था, एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था। अपने ही शरीर में कैद हो गया था वो। और तभी मालिनी की मां ने बोला, उसकी आवाज में ना कोई रहम था ना कोई अफसोस। उसने साफ साफ कहा कि यह सब उसके अपाहिज बेटे को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। उन्हें रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए एक लड़के की बलि देनी थी और उनकी सालों की तलाश वो अजय पर आकर खत्म हुई थी। तो अब अजय के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था।
वो बस उस राक्षस की मूर्ति के सामने खड़ा था, अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। ऐसे में जब इंसान हार जाता है तो क्या कोई अनजानी ताकत उसे बचा सकती है? जब ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म, जब अंधेरा बिल्कुल घना हो चुका था, ठीक उसी वक्त उस कमरे में एक ऐसी शक्ति आई जो उस काले जादू से कहीं ज्यादा पुरानी और ताकतवर थी। हमारे यहाँ सदियों से माना जाता है कि हमारे पूर्वज, जिनको पितर कहते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं, और कहते हैं कि उस रात अजय के पितरों ने ही उस काले जादू के बंधन को तोड़ा और अजय को उस मौत के घर से भागने का मौका दिया। और अजीब बात यह है कि ठीक उसी वक्त मीलों दूर अजय के अपने घर में उसके पिता के शरीर में उनके पूर्वज की आत्मा आ गई और उन्होंने कांपती हुई आवाज में परिवार को चेतावनी दी कि अजय की जान खतरे में है। यानी मदद दोनों तरफ से आ रही थी। अजय उस घर से तो निकल आया, लेकिन वो अब भी उस शाप के साये में था। असली लड़ाई अब शुरू होनी थी, उस काले जादू को हमेशा के लिए खत्म करने की, और हाँ, एक सबक सीखने की भी। तो परिवार वाले अजय को एक पंडित जी के पास ले गए। उन्होंने साफ साफ कुछ चीजें करने को कहा। पहला, मालिनी का दिया हुआ काला धागा निकालो। दूसरा, उससे मिला हर तोहफा, खासकर वो पेंटिंग, जला दो। तीसरा, एक शुद्धिकरण हवन करो। और चौथा, हमेशा एक सुरक्षा कवच पहन कर रखो। अजय की ये पूरी कहानी, ये हम सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि किसी की मीठी बातों या भोले चेहरे पर आंख बंद करके भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी में अजय की जान उसके पितरों ने बचाई। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे आसपास ऐसी अनजानी शक्तियां हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, या ये सिर्फ एक विश्वास है? इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही ढूंढना होगा।